नीलम बिजनौर को अध्यक्ष पद पर जब तक नहीं हम बैठा देंगे तब तक हमको घर नहीं बैठना है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, मैं 10-11 दिन रह गए हैं चुनाव को। 11 दिन आप हमें दीजिए, आने वाले 5 साल के 24 घंटे आपके नाम कर देंगे। आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। चुनाव के टाइम पे बहुत से नेता हैं, बड़े बड़े प्रलोभन देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। हम आपको कोई प्रलोभन नहीं दे रहे हैं, हम आपसे कोई वादा नहीं कर रहे हैं, पर हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं ये नगर पालिका आपके दम पर चुनाव नीलम बिजनौर जीत के आ रही है कि ये राजनीतिक दल की किसी दल की प्रत्याशी नहीं है, ये आपकी प्रत्याशी है, ये मातृशक्ति की प्रत्याशी है, हमारे युवाओं की प्रत्याशी है, हमारे बुजुर्गों की प्रत्याशी है। और आज ये चुनाव जो राष्ट्रीय दलों के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में आ रहे हैं और नीलम बिजनौर के स्टार प्रचारक भी आप हैं, नीलम बिजनौर के नेता भी आप हैं और नीलम बिजनौर के संचालक समिति भी आप है, नीलम बिजनौर के सहयोगी भी आप है और नीलम बिजनौर आपके दम पर चुनाव जीतेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, मुझे आपसे 2 मिनट करता हूं, आपसे विनती करना चाहता हूं, 2 मिनट शांत रहिए। एक विश्वास, एक वादा, एक वचन मैं आपको देने जा रहा हूं। हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में बहुत सी सरकारी नौकरियां लग के आवेदन आते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, न मेरे परिवार में कोई ठेकेदार है, न मेरे परिवार में किसी को सरकारी नौकरी की जरूरत है। यदि ठेकेदारी करेंगे तो मेरे क्षेत्र के युवा करेंगे और सरकारी नौकरी लगेगी तो मेरे क्षेत्र के युवाओं की लगेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि जब हाथ जोड़ता हूं, थोड़ा 2 मिनट शांत बैठ जाए, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं मेरे युवा साथियों, ये जोश अभी बचा के रखिए 23 तारीख तक शाम 6 बजे तक। जब भी यहाँ सरकारी, चाहे वो संविदा में ही भर्ती निकली, तो भाजपा की महिला नेत्री, उनके परिवार के लोगों को उसमें प्राथमिकता दी गई। एक महिला के बच्चों को 5 साल में 3 बार सरकारी नौकरी में रखा गया। मैं सवाल करना चाहता हूं कि और क्षेत्र के बच्चे क्या उस नौकरी के हकदार नहीं थे? वो नौकरी देते गए, वो नौकरी छोड़ते गए। और मैं कहना चाहता हूं, वो सचिवालय में जो विधानसभा भर्ती घोटाला हुआ था, उसमें भी उस महिला नेत्री के बालक को प्राथमिकता दी गई। क्या कारण थे? क्या और महिलाओं के बच्चे नहीं है इस नगर पालिका ढालवाला मुनि की नीति में? क्या और युवा बेरोजगार नहीं है? ठेकेदारी करेंगे तो तुम्हारे कार्यकर्ता करेंगे, नौकरी लगेगी तो तुम्हारे लगेगी। और तो आज युवा, हजारों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी सुनने का काम नहीं कर रहे। साथियों, चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, बड़े बड़े प्रलोभन किए जाएंगे और उनका फिर 5 साल का कार्यकाल आपने देखा है। विकास की बात करते हैं, अरे मैं कह रहा हूं, अगर विकास हुआ है तो नगर पालिका अध्यक्ष रोशनपुर का विकास हुआ है, आम जनता का कोई विकास नहीं। मैं युवाओं को कहता हूं, पूर्व पालिका अध्यक्ष से फिर सुने, उनसे सीखे कि 50,000 की मोटरसाइकिल से 50 लाख की गाड़ी 5 साल में कैसे ली जाती है, उनसे सीखे। मैं रोशन भाई से अनुरोध करता हूं कि क्लास लगाए और वो फार्मूला बताए कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे, जो आपने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था, आपके पास एक 50,000 की मोटरसाइकिल थी, आज वो 50 लाख की कार में कैसे परिवर्तित हो गई, तो युवाओं को भी सिखाए। और मैं भी सीखूंगा 500 आपको 25 साइकिल नहीं मिलूंगा, मैं पूछूंगा भाई मेरे को स्कॉर्पियो मर्सिडीज में कैसे, तो हम ईमानदारी से सीखेंगे। हम इनकम टैक्स पे ही है। मेरी पत्नी भी कुशल गृहिणी के साथ साथ BSc B.Ed है और गैस एजेंसी भी बहुत सफलता पूर्वक संचालित करती है। वो इनकम टैक्स पे ही महिला है, वो बहुत अच्छा संचालन गैस एजेंसी का भी करती है। मैं भी स्वयं के व्यवसाय से अपनी इनकम टैक्स पे करता हूँ और अपने बच्चों का भरण पोषण करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि क्षेत्र में विकास होगा
तो जनता का विकास होगा, युवाओं का विकास होगा, मातृशक्ति का विकास होगा, अपने बुजुर्ग का विकास होगा। हमें हमारा व्यक्तिगत विकास नहीं चाहिए, हम क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव मैदान में। सम्मानित साथियों, कहने को बहुत कुछ है। अभी 10 दिन है चुनाव को, बहुत सी सभाएं होनी है और आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं। मैं आपके धैर्य को प्रणाम करता हूं, आपके धैर्य को नमन करता हूं, आपके धैर्य का वंदन करता हूं। विगत कई वर्षों से आप हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, ये साथ, ये सहयोग, ये समर्थन, ये आशीर्वाद 23 तारीख तक शिथिल न पड़ने दे। ये आशीर्वाद बढ़ाए रखे, बरकरार रखे और निश्चित रूप से आने वाले 23 तारीख को जब बस के निशान के सामने आप मोहर लगाएंगे और 25 तारीख को आपकी प्रत्याशी, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बहन, आपकी भांजी जब नगर पालिका अध्यक्ष पर सुशोभित होगी तो नगर पालिका, आप जनता की नगर पालिका होगी, मुनीगिरी की ढालवाल की नगर पालिका होगी, किसी दल की नगर पालिका नहीं होगी, किसी का रिमोट कंट्रोल से संचालित होने वाली नगर पालिका नहीं होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नीलम बिजरवाल स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। उसका रिमोट कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा, उसका रिमोट कंट्रोल ढालवाले की मातृशक्ति के हाथ में होगा, उसका रिमोट कंट्रोल ढालवाले के मुनीगिरी ढालवाले के युवाओं के हाथ में होगा, उसका रिमोट कंट्रोल मुनीगिरी ढालवाले के बुजुर्गों के हाथ में होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जो आपने अपना समर्थन इतने वर्षों से हमें किया है और मैं ऋणी हूं, इस क्षेत्र की जनता का ऋणी हूं। विगत कई वर्षों से हमारे एक अनुरोध पे आप सैकड़ों की संख्या में, हजार तक जरूरत पड़ी हजारों की संख्या में भी एकत्रित हुए और मैं आपका ऋण नहीं चुका पाया। मुझे खेद है इस बात का कि मैं आपका ऋण नहीं चुका पाया। पर आज आपके चरणों में मुनीगिरी ढालवाला की जनता, देवतुल्य जनता के चरणों में विनती करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, शीश नवा के हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक बार आप हम पर विश्वास कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको, यदि आपने नीलम बिजरवाल नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया, आपको अपने निर्णय पर गर्व होगा, खुशी होगी, आपको पछतावा नहीं होगा। हम नगर पालिका मुनीगिरी ढालवाला के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मां भद्रकाली के आशीर्वाद से, मां गंगा के आशीर्वाद से, गंगाकरण देवता के आशीर्वाद से, मां सुरकंडा के आशीर्वाद से आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभूतपूर्व विकास होगा। नगर पालिका मुनीगिरी इस प्रदेश की नहीं, इस देश की सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका होगी। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक बार हम पे विश्वास कीजिए। मैं कहना चाहता हूं, बहुत से युवा बोल रहे थे कि धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। एक बात तय, कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए, कितना भी बड़ा नेता आ जाए, यदि आपके ऊपर आज आए तो हिमांशु बिजरवाल की छाती आपके आगे खड़ी रहेगी। विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी आपके लिए पसीना बहा है, यदि आपके लिए खून भी बहाना पड़ेगा तो हिमांशु बिजरवाल पीछे नहीं हटेगा। मैं युवा साथियों, नौजवान साथियों, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने बड़े छोटे भाई ब्रजेश गिरी जी खड़े, वो बेचारे शरीफ व्यक्ति हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। इनके घर में 2-3 बार पुलिस छापा डलवाया जा रहा है। ब्रजेश भाई, विश्वास दिला रहा हूं आपको, यदि आपको डराया धमकाया गया, हम निर्दोष आदमी को अगर गलत साबित करने की चेष्टा की गई तो कान खोलकर सुन ले। हम आपके डराने धमकाने में आने वाले नहीं है। हम इस क्षेत्र की जनता के बदौलत चुनाव मैदान में, इस ढालवाला मुनीगिरी की मातृशक्ति की बदौलत चुनाव मैदान में, हम मुनीगिरी ढालवाला के युवाओं की बदौलत चुनाव मैदान में, हम मुनीगिरी ढालवाला के बुजुर्गों की बदौलत चुनाव मैदान में, हम किसी नेता के दबाव में नहीं, हम किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में नहीं है। यदि हम दबाव में होंगे तो ढालवाला मुनीगिरी क्षेत्र की जनता के दबाव में होंगे, हम किसी के दबाव में नहीं है। ये मौका है, ये डर का माहौल बनाया जा रहा है, ये तो भय का माहौल बनाया जा रहा है।
ये मौका है, इस डर से ऊपर निकलिए। और कहना चाहता हूं, डर के आगे जीत है, ये डर खत्म कीजिए और निश्चित रूप से आप जीत की ओर अग्रसर हैं। और कहना चाहता हूं, डर को हटाइए, भय को हटाइए। आपके ऊपर आंच आएगी तो उसकी जिम्मेदारी हिमांशु बिजरवाल के साथ पड़ेगा। इसकी मूर्ति खटमल लेते हैं, हमारे सभी मंचासीन साथी लेते हैं, हमारी मातृशक्ति लेती है, हमारे युवा साथी लेते हैं, हमारे बुजुर्ग लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। निर्भय होकर, निष्फिक्र होकर 23 तारीख को बस के निशान के सामने बोर्ड लगाकर अपनी चेयरमैन डीलर बिजरवाल को विजय बनाए। 23 तारीख तक आपका काम, उसके बाद हमारा काम। हम आपको काम करके दिखाएंगे। हम जुटे, मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ विनती कर रहा हूं, एक मौका दीजिए, एक मौका परिवर्तन के लिए दीजिए, एक मौका विकास के लिए दीजिए। और ये जो परंपरा चल रही है ना, इस परंपरा को तोड़ दीजिए। मैं कहना चाहता हूं, वो क्या कारण थे, सीट सामान्य होने के बावजूद क्यों महिला हुई? मेरा कोई शत्रु नहीं है, हमारा कोई शत्रु नहीं है। हम मैत्रिक भाव से चुनाव लड़ रहे हैं, हेल्दी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कारण थे? बहुत ही सज्जन लोग, अगर सामान्य सीट होती तो चुनाव मैदान में थे। वो हमारे निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, पर वो हमारे शत्रु नहीं थे। हमारे मन में शत्रुता का भाव नहीं था। और भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में, निश्चित रूप से हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। पर आज एक राजनीतिक दल की महिला नेत्री, जो उनका व्यवहार आम जनता के साथ है, अरे अभी तो वो अभी कुछ नहीं, अभी से वो जब लोगों को इस तरह डाया धमका रही है, गलती से कुछ हो गया तो सोचो आपका जीना दुर्गत कर देगा। ये मौका है, इस मौके को मत गवाइए। ये मौका है कि अच्छे लोग, सज्जन लोग राजनीति में अग्रसित हों। ये मौका है कि आम घर के लोग भी इस राजनीति के नगर पालिका के सीट पर बैठे, बिना भ्रष्ट हस्त के लोग, बिना दल के लोग, जिनके ऊपर कोई राजनीतिक हस्त नहीं है, जिनके ऊपर कोई व्यक्ति विशेष का हाथ नहीं है, आम जनता का आदमी अगर नगर पालिका अध्यक्ष चुन के आता है तो यह नगर पालिका अध्यक्ष की जीत नहीं, दालवाला मुनि की क्षेत्र की जनता की जीत होगी, किसी क्षेत्र की जनता की जीत। बहुत समय से आप हमारी बातें सुन रहे हैं। मैं बहुत आपका समय लिया, आपके चेहरे को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अनुरोध करना चाहता हूँ कि आशीर्वाद हमेशा हमारे को बना रखिएगा। हम आपके आशीर्वाद को जाया नहीं जाने देंगे। और ज़्यादा ना बोलते हुए दालवाला मुनि के क्षेत्र के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी के लिए उसको विराम दूंगा। पर अगले वक्ता के रूप में हमारे मुनि के पूर्व पालिका अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय सुमूर्ति खंडवा जी से अनुरोध करूंगा। अपना वक्तव्य के लिए आदरणीय सुमूर्ति खंडवा जी। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मैं महान महात्मा, महान योगी, युवा संत कहे जाने वाले विवेकानंद